कोरोना संक्रमण काल खत्म होने के बाद सबसे बड़ा बदलाव यदि किसी क्षेत्र में होगा तो वह है स्कूली शिक्षा। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर पाएंगे और ना ही मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग। कैसा होगा भविष्य में शिक्षा का स्वरूप, स्कूलों की क्या होगी जिम्मेदारी, क्या करने होंगे बदलाव, इन सब ज्वलंत मुद्दों पर शहर की शिक्षाविद पुनीता नेहरू से हमारे संवाददाता प्रवीण सावंत ने विशेष चर्चा की। वैश्विक महामारी कोविड-19 ने पूरी दुनिया को बदल के रख दिया है। हर सिस्टम बदल चुका है। शिक्षा का जो सिस्टम है वो भी अब पूरी तरीके से बदला हुआ नज़र आएगा। किस तरह का शिक्षा का स्तर सिस्टम होगा, बच्चे कैसे स्कूलों में आकर पढ़ाई करेंगे, टीचर्स किस तरह के उन्हें पढ़ाएंगे, इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सत्य साई स्कूल की प्रिंसिपल पुनीता नेहरू मैम। हम उनसे जानेंगे कि अब जो शिक्षा का बदला हुआ स्वरूप होगा वो कैसा होगा। मैम, कोविड-19 ने सब कुछ बदल कर रख दिया है। खासकर जो बच्चे स्कूलों में आकर पढ़ते थे, हमारे यहाँ जिस तरह का शिक्षण प्रणाली है वो पूरी तरीके से अब बदली हुई होगी, तो क्या स्वरूप होगा, किस तरह का होगा ये? ऐसा है कि बदलेगी प्रणाली, क्योंकि अभी हम सब प्रिकॉशंस ले रहे हैं और ये ऐसी महामारी है, उससे हमको बचना है। मगर इसके बाद हमको ये ज़रूरी एक चीज़ करनी है कि हम वापस उसी प्रणाली पे ना जाएं। अगर प्रिकॉशंस के लिए नहीं, अदरवाइज ऑल्सो हमको ये प्रणाली बदलनी चाहिए, क्योंकि ये बरसों से, सदियों से चलती आ रही है और ये बहुत घिसी पिटी प्रणाली है। इसको अब हमारा बदलने का वक्त आ गया है और अगर हम अब नहीं बदलेंगे तो कभी भी नहीं बदल पाएंगे। अब बदलाव से मेरा ये मतलब है कि अभी तक हम बच्चों को हम रिस्ट्रिक्ट करते थे, क्लासरूम के अंदर ही पढ़ाएं और कुछ सब्जेक्ट थे वही पढ़ाएं। कोई उनके पास चॉइस नहीं थी और ना बच्चे हैं उनको बल्कि बाहर निकलना चाहिए, बाहर निकल के ज़्यादा पढ़ाना चाहिए, पर हम ऐसा नहीं कर रहे थे। हम उनको इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग नहीं कर रहे थे। हमने जो सिखाया वही सीखना है। बच्चों का उसमें कोई ऐसा योगदान नहीं था, इन्वॉल्वमेंट नहीं थी डिसीजन मेकिंग में। ऐसे डिसीजन मेकिंग तो खैर सीनियर्स ही करेंगे, टीचर्स, मगर हम उनको जैसे प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग हो, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग हो, तो प्रोजेक्ट्स दे सकते हैं बहुत सारे कि अच्छा तुमको इसमें से कौन सा प्रोजेक्ट पसंद है। हर एक क्लास डिफरेंट होती है, हर एक बच्चे डिफरेंट होते हैं, तो उसमें उनको बच्चों को अच्छा लगता है। तो अब हमको बच्चों को इंडिपेंडेंट बनाना है। इंडिया में हम बच्चों को बिल्कुल डिपेंडेंट बना देते हैं टीचर्स के ऊपर, तो अब हमें इससे बाहर निकलना है और मुझे लगता है यही एक मौका है जब होगा, क्योंकि आज की तारीख में पेरेंट्स हों, चाहे टीचर्स हों, चाहे मैनेजमेंट्स हों, सोसाइटी हो, सभी रेडी है कि चेंज होगा तो अपना लेंगे। मैम, ऐसे में स्कूल का किस तरह का रोल रहेगा, क्योंकि महत्वपूर्ण रोल स्कूल का हो जाता है। अभी आते हैं तो बच्चों का जब स्कूल आते हैं तो उनकी एक दूसरे से मेलजोल काफ़ी होता है, क्लास में बहुत सट के बैठे रहते हैं, तो ऐसे में अब स्कूल का महत्वपूर्ण रोल हो जाएगा, तो क्या आप सोचते हैं किस तरह का हो सकता है बदलाव? देखिए, महामारी को देखते हुए आप ये पूछ रहे हैं, तो मैं तो यही बोलूँगी कि अभी जैसे हमारे एक क्लास में 38 बच्चे थे या 40 बच्चे किसी क्लास में हैं, तो अब वो 40 तो बैठ नहीं सकते, तो हमको हर एक सेक्शन को, हर एक क्लास की स्प्लिट करना पड़ेगा 2 हिस्सों में। तो एक दिन एक आधा स्कूल आए, या सुबह आधा स्कूल आए, शाम को आए, या एक दिन एक आए, दूसरे दिन दूसरा आधा आए, ऐसे करके करना ही पड़ेगा। और जब हम ऐसा करेंगे, हमको अपना सिलेबस भी कवर करना है, बच्चों को ठीक से पढ़ाना भी है, तो जिस दिन वो नहीं आएंगे उस दिन हमको ऑनलाइन क्लासेस शायद लेनी पड़े उनकी, ताकि कवर हो जाए। तो हमको ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है। बोलते हैं कि ज़्यादा ऑनलाइन नहीं होना चाहिए, मैं मानती हूँ, तो हमको कहीं पर बैलेंस करना है, इसको हमको यूज़ करना है, मिसयूज़ नहीं करना है। मतलब हमको इसको ऐसा नहीं होना कि ये हम पे हावी हो जाए, हमको इसको अच्छे तरीके से इसका यूटिलाइज करना है। और अगर हम इसको यूटिलाइज करते हैं ठीक से तो बहुत अच्छा रहेगा हमारे एजुकेशन सिस्टम के लिए। आप देखिए ज़रा, ये एक छोटी सी चीज़ है ऑनलाइन, हमको पूरे वर्ल्ड के कोई भी टीचर को हम हायर कर सकते हैं किसी टॉपिक के लिए। नाउ वी आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड कि खाली इंदौर से लेना है या खाली हमको भोपाल से लेना है, ऐसा नहीं है। हम पूरे वर्ल्ड में, जैसे हमारे एलुमनाई हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, हम किसी को जानते हैं, बहुत अच्छा कोई टीचर है, किसी का हार्वर्ड में पढ़ा रहे हैं मान लीजिए, अगर हम उनको बोलते हैं कि ऐसे ऐसे हमारी क्लासेस है, आप बहुत अच्छे हैं, आप ये 4 क्लासेस ले लीजिए, तो वो जेंटलमैन ही कैन टीच आवर चिल्ड्रन। तो ये इतना बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, तो इसको हमको मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना चाहिए। आपने कल एक लाइव सेमिनार किया था, उसमें ये बात कही थी कि अब हम स्कूलों को अपनी कंपटीशन छोड़ देना चाहिए और टीचर्स जो बेस्ट टीचर हैं वो उसकी जो नॉलेज है वो हर छात्र को मिलना चाहिए। बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि जो एरा था कंपटीशन का वो समाप्त होएगा और होना चाहिए
एंड एरा ऑफ कोलैबोरेशन का शुरू होना चाहिए। इसका मेरा ये मतलब है कि अब स्कूल्स आपस में भिड़े नहीं, ना कम्पीट करें, क्योंकि ये ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, कंपटीशन हमको उनको तैयारी करनी है, पर स्कूल्स आपस में ना करें। और अब हम अपने जो बेस्ट टीचर्स हैं, जो ए कैटेगरी है, बी कैटेगरी है, ऐसे टीचर्स को हम करें। और जो ए कैटेगरी के टीचर्स हैं, जो जहाँ पर भी हर एक स्कूल में सब ए के नहीं होते, हर एक स्कूल में हर एक बी के नहीं होते, चाहे कितना अच्छा स्कूल हो चाहे कितना अच्छा नहीं हो स्कूल, तो जहाँ पर भी बी कैटेगरी के टीचर्स हैं वो भी रहेंगे, वो साथ साथ ट्रेनिंग मिलेगी उनको जब वो ए कैटेगरी के उनको पढ़ाएं। तो जैसे मान लीजिए मेरा स्कूल है, मेरे पास कोई बी कैटेगरी का टीचर है, तो मैं जो उस सब्जेक्ट में जो ए कैटेगरी का किसी स्कूल में टीचर है, तो मैं उससे रिक्वेस्ट करूँगी उनसे कि आप मतलब कुछ से टॉपिक्स के लिए आप उनको हमारे पास ऑनलाइन टीचिंग करवा दीजिए, और हमारे टीचर तो होंगे साथ में, तो कितना लर्निंग होएगा, बी का वो ए पे आ जाएगा। तो ऐसे करके हमारे बहुत सारे टीचर्स एक तो अपग्रेड होंगे, एक दूसरी चीज़ ये बहुत अच्छी होगी कि कहीं पर भी कोई भी बच्चा हमारी कंट्री में, मैं तो अपनी कंट्री की बात करूंगी, कोई भी बच्चे के पास सब स्टैंडर्ड टीचर नहीं जाएगा, चाहे वो कोई भी हो। आजकल क्या हम देखते हैं कि जहाँ तो बहुत अच्छे फीस है, नेचुरली वहाँ पर मैं बुरा नहीं मानती, क्योंकि अच्छी फीस है तो अच्छी सैलरी मिलेगी, तो फिर सारे टीचर्स जाते हैं वहाँ पर। मगर हमारे जैसे हमारे सत्यसाई में टीचर्स हैं, बहुत चाहते हैं कि वो जाके गरीबों को भी पढ़ाएं और स्कूल्स में भी जाके जहाँ जहाँ कंट्रीब्यूट कर सके करें। तो अब उनको ये प्लेटफॉर्म मिलेगा कि जहाँ पर जैसे मान लीजिए कोई स्कूल है, जहाँ पर वो है, कोई भी स्कूल हो, चाहे वो CBSE का हो, ICSE का हो, गवर्नमेंट हो, MP बोर्ड का हो, जहाँ पर उनको ज़रूरत है एक अच्छे टीचर की, हमारा टीचर अच्छा है, तो वो ऑनलाइन वो उनसे तालमेल करे एंड वो टाइम फिक्स करें और उन बच्चों को ऑनलाइन पढ़ा सकते हैं। तो इससे क्या है कि बेस्ट टीचर्स विल बी अवेलेबल टू ऑल द स्टूडेंट्स। क्या वो समय आया है कि अब बच्चे क्लासरूम और ऑनलाइन के बाहर भी आकर पढ़े? पढ़ना ही चाहिए। आप देखिए, जो प्रिजन्स होते हैं, जो जेल होता है और स्कूल है, उसमें क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है? कोई भी नहीं। वैसे ही वहाँ जेलर है, वैसे ही वहाँ प्रिंसिपल है, वैसे ही वहाँ क्लासरूम्स है, वैसे ही वहाँ पर जेल के वहाँ पर बैरिक्स है, जहाँ पर वो अंदर बंद करके बैठा देते हैं और वहाँ पर जेलर घूमते रहते हैं पुलिस वाले कि अंदर रहो, ये करो, वो काम कर रहे हैं। तो ये हम बच्चों को हम ऐसे क्रिमिनल्स की तरह ट्रीट नहीं कर सकते, हमको खुले में लेके आना है। हमको ये नहीं करना आपकी इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, मैथ्स पढ़ा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है पूरे साल के लिए हम लोग सबको एजुकेशनिस्ट को बैठना पड़ेगा, क्योंकि मैं इसमें इतनी माहिर नहीं हूँ, मुझे भी हेल्प चाहिए, पर मैं अपने स्कूल में ट्राई करूँगी करने की, बिकॉज हमारे स्कूल में बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं जो मेरे से भी ज़्यादा आगे की सोच रखते हैं। तो हम लोग सब बैठ कर अगर ऐसे करें कि इस जैसे मान लीजिए नर्सरी है या क्लास 1 को देखती हूँ मैं, पहले तो क्लास 1 में इस साल में ये सारे प्रोजेक्ट्स होंगे, ये एक्टिविटीज़ होंगी, तो हर एक प्रोजेक्ट में देखिए कि उस प्रोजेक्ट में क्या क्या हम पढ़ा सकते हैं। वैल्यू एजुकेशन इतनी ज़रूरी है, वैल्यू एजुकेशन ख़त्म हो गई है, इसीलिए ये सब चाइना ने जो बोल रहे हैं, अगर चाइना ने कहा तो ये इसीलिए हुआ ना, वैल्यू नहीं है एक दूसरे से। तो वैल्यू एजुकेशन इतना महत्वपूर्ण है आज के ज़माने में, क्योंकि किसी के पास वैल्यूज़ रही नहीं। वो देखिए, फिर एक प्रोजेक्ट लेके उसमें वैल्यूज़ क्या है, इंग्लिश का क्या है, मैथ्स का क्या है, GK का क्या है, ऐसे करके तो जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं उन एक्टिविटीज़ और प्रोजेक्ट्स के थ्रू हम उसको पूरा करें पूरे साल में। एक और बात सामने आ रही, कहा जा रहा है कि हमें US पैटर्न की जो शिक्षा प्रणाली है या जो बाहर की प्रणाली है उन्हें अपनाना चाहिए। अब जिस तरीके से, आप इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं? मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखती हूँ। मैं मानती हूँ बहुत अच्छी प्रणाली है, वो प्रणाली है उनके लिए। मैं ये सोचती हूँ कि हर एक सिस्टम जो है, एजुकेशन सिस्टम हर एक कंट्री का बहुत अच्छा है, उसमें अच्छे भी हैं और बुरी चीज़ें भी हैं। कईयों को हो सकता है बहुत अच्छा हो, मगर वो अच्छा उनके सिस्टम के लिए, उनके कल्चर के मुताबिक बहुत अच्छा हो। हमारा कल्चर बहुत अलग है सारे कंट्रीज से, तो हमको ज़रूर औरों की अपनानी चाहिए अच्छी चीज़ें, मगर जो हमारी अच्छी थी, जो हमने छोड़ दी हैं, उनको वापस लेके आना चाहिए। गुरुकुल सिस्टम कितना बढ़िया था, वो वापस लेके आना चाहिए। उन लोगों को हमारा कल्चर नहीं पता, हम वहाँ से कट कॉपी पेस्ट कर दे, उनको क्या पता हमारा कल्चर क्या है, हमने उनका यहाँ लगा दिया। हम उनका कल्चर अपना रहे हैं, ना हम यहाँ के रहे ना वहाँ के रहे। तो हमको सब जगह देखना चाहिए, सारे सिस्टम्स को देखो, फिर वहाँ से देखो कि उनका सिस्टम का क्या चीज़ अच्छी है जो हम अपने सिस्टम में उतार सकते हैं, अपने सिस्टम को इम्प्रोवाइज करें और अपना एक नया सिस्टम लेके आए। मतलब हमेशा भारत आगे रहा है हर एक चीज़ में। जब यहाँ कुछ भी नहीं था, मतलब इतने सैकड़ों साल पहले हमारा एरोप्लेन भी था, ज़ीरो का भी हमने इन्वेंशन करा, सब कुछ हम कर सकते हैं। इतनी यहाँ पर
बुद्धि है लोगों के, नॉलेज है, तो हम अपना सिस्टम करें जो कि बाकी लोग आके अपनाएं। मैम ये तो हुई इस तरह की बात, लेकिन एक बर्डन की बात आ रही है कि बच्चों पे इस समय बहुत बर्डन है। शिक्षा प्रणाली हमारी ऐसी कि क्लास वर्क भी खूब सारा होता है, सिलेबस बहुत ज़्यादा है, तो क्या उसे भी कट करने की ज़रूरत है? देखिए, सिलेबस बहुत ज़्यादा इसको लेकर, कोविड को लेकर, तो वो तो कट कर दिया है। 30% सिलेबस आज सारे स्कूल ने कर दिया है। और अगर वैसे देखें कि होमवर्क ज़्यादा मिलता है, तो मैं वही कह रही हूँ, हम जैसे शिक्षा देते हैं बच्चों को, उसको चेंज करना पड़ेगा। ये बर्डन क्यों लग रहा है? क्योंकि एक घिसे पिटे तरीके से कर रहे हैं, जहाँ पर उनको होमवर्क करना है नहीं, घर में है कि नहीं है, समझ में आया तो डांट पिटेगी, नहीं समझ में आया तो बहुत है। अगर हम चेंज कर दें सिस्टम को, हम स्टूडेंट फ्रेंडली कर दें, जो बच्चों, हम क्या कर रहे हैं, एक छोटा बच्चा होता है, उसको भूख लगती है, छोटा सा बच्चा है 1 साल का, हम उसको समोसे कचौरी देंगे क्या? नहीं देंगे। उसको हम उसी के मुताबिक खाना देंगे। अभी हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको हम दे रहे हैं समोसे कचौरी खिला रहे हैं, तो वो थूक रहे हैं बाहर, उनको समझ नहीं आ रहा, वो उनको अच्छा नहीं लग रहा है, बीमार हो रहे हैं बच्चे। हमको बच्चों के लेवल पे जाकर उनकी तरीके की शिक्षा देनी है। बच्चों को क्या अच्छा लगता है? स्पोर्ट्स अच्छा लगता है, बच्चों को नेचर अच्छा लगता है, बच्चों को बात करना अच्छा लगता है, बच्चों को खेलना अच्छा लगता है, अलग अलग मिट्टी से खेलना अच्छा लगता है, गार्डनिंग अच्छी लगती है, ये सब हमको, स्टोरीज अच्छी लगती हैं। हमको चीज़ें लानी है जो बच्चों को अच्छी लगे, तो उनको बर्डन नहीं लगेगा, अपने आप सीखते जाएंगे बच्चे। तो वैश्विक महामारी ने बहुत कुछ बदला है और आने वाले समय में शिक्षा प्रणाली भी बदलेगी। जैसा पुनीता नेहरू मैडम कह रही हैं कि हमें जो स्कूल अभी वर्तमान में जेल बन गए हैं, उन जेलों को ख़त्म करके वाकई में स्कूल में तब्दील करना होगा और बच्चों की शिक्षा प्रणाली उनके मुताबिक करनी होगी जैसा वो चाहते हैं। क्योंकि जिस तरीके से अभी शिक्षा दी जा रही है, उन्हें थोपी जा रही है शिक्षा की बजाय, उन्हें वैल्यू भी नहीं मिल रही। वैल्यू जो बहुत ज़रूरी है हमारे जीवन में, वो भी अभी नहीं मिल पा रही। तो ये थोपी हुई शिक्षा की बजाय उन्हें उनकी जो ज़रूरत है उसके मुताबिक शिक्षा मिलना चाहिए। तो आने वाले जब पैंडेमिक ख़त्म होगा, जब हमारे इंदौर में लॉकडाउन खुलेगा, स्कूल फिर से चालू होंगे, तो जो बदला हुआ नज़ारा होगा वहाँ शायद हम उम्मीद कर सकते हैं कि छात्रों के साथ जो थोपी हुई शिक्षा है वो बदलकर उनकी ज़रूरत के मुताबिक की शिक्षा होगी। मेरे सहयोगी नारायण जोशी के साथ प्रवीण सावंत, DGNR न्यूज़, इंदौर।